एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से ई लाइब्रेरी ऑडिटोरियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मोहम्मद अजमल चीमा साबिक सूबाई वजीर मिनिस्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल साबिक मिनिस्टर बराए वज़ीर आला मुआयना टीम पंजाब को एजाज़ात तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया। तकरीब में तहसील चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी फोर्ट अब्बास और जिले सदर अंजुमन ताजान हाजी मोहम्मद सलीम जाहिद को अपने दस्ते मुबारक से गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा। इससे पहले भी हाजी सलीम जाहिद को 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं। साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा के मुताबिक चिश्तिया मुकामी इंतजामिया की नाअहली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बेनजीर इनकम सपोर्ट सेंटर गरीब खवातीन की तस्लील। बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहकीन खवातीन और मासूम बच्चे कड़ी धूप में बगैर पानी साया बिजली से महरूम। डीसी बहावल नगर कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस की अपील। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बनाए गए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दूर दराज से आने वाली खवातीन कड़ी धूप में जलील ख्वार मुकामी इंतजामिया की तरफ से नाकिस तरीन इंतजामात, न बैठने के लिए कोई साया, न पीने के लिए पानी का इंतजाम, हत्ता के कमरों के अंदर पंखे बिजली के पंखे तक मौजूद नहीं है। गर्मी की शिद्दत किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती है, जिसके लिए फर्स्ट एड का भी कोई इंतजाम नहीं है। अवामी और समाजी शख्सियात ने मुकामी इंतजामिया डीसी बहावल नगर और कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने की अपील की है। मुकामी इंतजामिया को पाबंद किया जाए कि सेंटर में आने वाले साइलिन को सहूलियात फराहम की जाएं ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा के मुताबिक ताना कलिया की एसएच और दूसरे मुलाजमीन की बदमाशियां पाक कोट बहावल चक बलोचावाला के नवाही गांव कोट बहावल में थाना कलिया के पुलिस गर्दी, औरतों और बच्चों पर तशद्दुद, वीडियो बनाने वालों से मोबाइल छीन लिए। डीपीओ और आरपीओ नोटिस लें। ये वाकया 2 ग्रुपों में, एक ग्रुप नदीम जबकि दूसरा ग्रुप समरताज की लड़ाई का है। आपस में इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई करने वाले दोनों ग्रुपों में से एक समरताज पुलिस रजाकार ताज मोहम्मद का बेटा था। जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो पुलिस मंसूबे के मुताबिक देर से पहुंची और फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुजाहिद और एक 13 साल की लड़की जख्मी हुई। पुलिस रजाकार ताज खुद शराबी है, इसका भाई बिल्लू और बेटा समरताज भी शराबी हैं और जबरदस्ती लोगों के घरों में घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। क्योंकि असर और रसूख वाले लोग हैं, इसलिए इसने पर्चा भी दूसरे लोगों पर करवा दिया। और सोचने की बात यह है कि पर्चा पूरे गांव के लोगों पर करवा दिया गया और वो भी दहशतगर्दी का। अब हालात ये हैं कि गांव के सारे लोग क्योंकि गरीब हैं इसलिए डर के मारे छुपे हुए हैं। पुलिस उनको इंतहा को पहुंच चुकी है। जो इनके हाथ लगता है वो औरत हो या मर्द बेतहाशा तशद्दुद करते हैं। रात गए पुलिस बदमाशों और डाकुओं की तरह आती है और चादर चारदीवारी की अजमत को तार तार करते हुए औरतों पर जुल्म करने से दरेग नहीं करती। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह उन्होंने हर चीज को तहस नहस कर दिया। अब अपील ये है कि ईद करीब है तो किस तरह ये लोग ईद मना सकेंगे। ऊपर से जो पुलिस ने लूटमार शुरू की हुई है वो किस तरह से गरीब बर्दाश्त करें। अवाम की दुहाई है और आला हुक्काम से पुरजोर अपील है कि एसएचओ थाना खलिया को तब्दील किया जाए और गरीब लोगों को जल्द इंसाफ फराहम करें। गरीब लोग आला हुक्काम को दुआएं देंगे। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।